अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई की फ़ेमस पाव भाजी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होती है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बनी है मेरी पाव भाजी और बहुत ही परफेक्ट बनी है और टेस्ट इसका बहुत कमाल का है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी मैं, 3 से 4 टेबलस्पून। मैंने गैस को ऑन किया था। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, पक्का ज़ीरा ऐड करूँगी। और मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे 3 टमाटर हैं मेरे, जो मैंने इस तरह से रफली चॉप किए हैं। लाल टमाटर लेने हैं आपको ताकि उसका कलर भी अच्छा आए। ऐड कर दूँगी इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटरों के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के नमक। और हमारे जो मैंने लिए थे यहाँ पे, मैंने 2 आलू लिए थे, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, एक छोटा गाजर लिया था और एक 1 कप मैंने भर के लिया था फूल गोभी। ऐड करूँगी मैं सारे वेजिटेबल्स। मैं शिमला मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं शिमला मिर्च। और मैं ग्रीन पीस ऐड करूँगी, मगर लास्ट में ऐड करूँगी वरना पूरे गल जाएंगे ग्रीन पीस हमारे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन आधा लीटर पानी। देखिए जो मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी लीड लगा के इसकी सीटियाँ लेंगे 4 से 5। मैंने लीड लगा ली है। मिलते हैं 4 से 5 मिनट, 4 से 5 सीटियों के बाद। तो देखिए जी, जब तक हमारे वेजिटेबल्स उबलते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। हम पाव भाजी का मसाला बना लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून भर के अक्खा धनिया लिया है। मैंने लिए हैं 2 तेज़पत्ते जो मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। 4 लौंग लिए हैं, 4 काली इलायचियाँ ली हैं, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून भर के काली मिर्च। मैंने यहाँ पे छोटी जायफल की टुकड़ा लिया है। और मैंने यहाँ पे ली है 1 टीस्पून भर के सौंफ ली है ग्रीन वाली। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, देख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पे ली है काली इलायची 3 ली है मैंने, उसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसको रोस्ट करते हैं। ऐड कर दूँगी मैं पैन के अंदर, हम इसको रोस्ट कर लेंगे। नमक इसलिए डाला है ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएं और उसकी खुशबू बैलेंस रहे। और मसाले जब पीसेंगे तब वो बहुत ही फाइन अच्छे से पीस के रेडी हो जाएंगे और थोड़ा सा टेस्ट भी रहेगा इसके अंदर। मैं इसको रोस्ट करती हूँ तब तक कि इसकी खुशबू आए। आप चाहें तो इसमें सूखी वाली मिर्चियाँ भी ऐड कर सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड की है। हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और उसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। देखिए जी, मसाले रोस्ट हो चुके हैं। मैंने इस पे ही 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी ऐड की है। ज़्यादा गरम में नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए जी, 4 से 5 सीटियाँ हो चुकी हैं। अब हम इसको मैश करते हैं। काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं हमारे वेजिटेबल्स। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी गर्म है। तो देखिए जी, मैंने सारे वेजिटेबल्स मैश कर लिए हैं। थोड़ा सा पतला ही रखा है मैंने ताकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं इसके बघार की तरफ। तो देखिए जी, मैंने इस तरह से कढ़ाई चढ़ा दी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको तवे पे बनाना है, आपके पास जो अवेलेबल है, जो आपको सूटेबल होता है, जिसमें आपको ईज़ी होता है आप बना लें। मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। अब मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज, जो मैंने ली थी 1½ कप, बारीक चॉप कर लिया है मैंने चॉपर में। मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखें, मैं प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट कर लेंगे इसको, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब मैं इस स्टेज पर ऐड करूँगी मेरे ग्रीन मटर, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स के साथ नहीं ऐड किए थे। देखिए जी, मैंने मटर ऐड कर दिए हैं, मेरे फ्रोज़न हैं। अगर आपके पास फ्रेश है आप यूज़ कर लें। मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो देखिए जी, हमारा होममेड पाव भाजी मसाला बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। देखिए जी, प्याज और मटर अच्छे से भून चुके हैं। मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए जी, जैसे ही जिंजर गार्लिक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, मैं इसमें ऐड करूँगी
हाफ़ टी स्पून भर के हल्दी। मैंने हमारे पाव भाजी मसाला में सूखी मिर्चियाँ नहीं ऐड की थी, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी चिली ऐड करूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा ली है मैंने। मिक्स कर लेंगे हम इसको। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के हमारा पाव भाजी मसाला, जो हमने होम में रेडी किया था। मिक्स कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं मसाला। अब इन सबको एक साथ भून लेंगे अच्छे से। मैं मसाले के लिए थोड़ा सा 1 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और हम इसको अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों के साथ। देखिए जी मसाले भून चुके हैं। जो हमने मैश कर ली थी वेजिटेबल्स वो ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिए जी मैंने इस भाजी को सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसका नमक चेक करूँगी। नमक थोड़ा सा कम है। मैंने 1 टीस्पून भर के नमक जब वेजिटेबल्स गल रहे थे तब डाला था। अब मैं इसमें और 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे हम इसको। देखिए मैं और थोड़ा हमारा पाव भाजी मसाला ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब। इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबुएँ आ रही हैं। मसाले जो हमने घर में पीसे थे, पाव भाजी मसाला बनाया था, ये सारी सब्जियां, बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। बहुत सारा हरा धनिया ऐड करेंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बटर ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। जब तक हमारी भाजी पक रही है तब तक हम पाव को भी सेक लेते हैं। मैंने इसमें ऐड किया था बटर। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हमारी हरा धनिया, फ्रेश धनिया। थोड़ी सी मैं 1 चुटकी के बराबर ऐड कर दूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और मैंने यहाँ पे जो पाव लिए थे उसको मैंने बीच में से कट कर लिया था, इसको हम सेक लेंगे इसके अंदर इस तरह से। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए हमारे पाव भी परफेक्टली हमने ये कर लिया है इसको। चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए जी हमारी भाजी भी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की लग रही है, आप देख सकते हैं। मैंने ग्रीन मटर अक्के रखे हैं ताकि इसका एक लुक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे भी लगते हैं अक्के खाने में। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है भाजी, तो सर्व करते हैं। तो बहुत ही मज़े की और परफेक्ट बनी है हमारी पाव भाजी। सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कितना मज़े का लग रहा है, इसकी खुशबू इतनी शानदार आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय द पाव भाजी। मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।